हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास में अपन लेते हैं मॉडल्स पर। और मॉडल्स में हालांकि हमने ड्यूटी के बारे में पढ़ लिया है, अब चलते हैं अपन पॉसिबिलिटी एंड अदर पॉइंट्स ऑफ मॉडल पर। तो मैं बात करूंगा यहां पर पॉसिबिलिटी की। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना, ठीक है डियर। अब बात करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है ये भी ड्यूटी की तरह, इट इज माई स्टाइल टू टीच मॉडल्स डियर स्टूडेंट्स। सो मैं इस तरह से आपको ये सिखा रहा हूं। पॉसिबिलिटी जो है वो 3 प्रकार की होती है। ओके, अब लेट्स नो अबाउट द टाइप्स ऑफ द पॉसिबिलिटी। देखो कौन कौन सी, मतलब पॉसिबिलिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी है डियर स्टूडेंट्स, पहले तो मैं बोलूंगा उसे सुनो, फिर मैं लिखता भी हूं। सबसे पहले नॉर्मल पॉसिबिलिटी, क्लियर हो गया डियर। सेकंड इज वीक पॉसिबिलिटी, वीक का मतलब कमजोर, ओके। एंड स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, वीक का अपोजिट होगा स्ट्रांग। तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल पॉसिबिलिटी, ये लीजिएगा नॉर्मल पॉसिबिलिटी। फिर नंबर 2 वीक पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी। फिर थर्ड पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपन स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, स्ट्रांग possibility. Okay dear students, it means thus we can say that possibilities of 3 types. अब ये 3 टाइप हैं डियर स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी के। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि किस पॉसिबिलिटी के लिए किस मॉडल का यूज किया जाता है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए। याद रखेंगे डियर, नॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए मे मॉडल का यूज करना चाहिए। मे, ध्यान रखोगे भैया, नॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है। जबकि बात करेंगे अपन वीक पॉसिबिलिटी की, वीक पॉसिबिलिटी में माइट मॉडल का यूज करना चाहिए, माइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। जो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे डियर, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी में हमें मस्ट मॉडल का यूज करना चाहिए। ओके डियर, तो इस तरह से हम कहेंगे कि नॉर्मल पॉसिबिलिटी में मे मॉडल का यूज किया जाता है। और अगर क्वेश्चन ये हो कि माइट, आपसे मैंने क्वेश्चन किया, सोचो कि माइट मॉडल का यूज किस पॉसिबिलिटी में किया जाता है, तो डियर स्टूडेंट्स वीक पॉसिबिलिटी में माइट का यूज किया जाता है। और कहा जाए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी में किस मॉडल का यूज किया जाता है, तो याद रखेंगे डियर हमेशा मस्ट का यूज किया जाता है। या फिर कहें कि मस्ट का प्रयोग किस पॉसिबिलिटी में किया जाता है, तो हम कहेंगे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी में किया जाता है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स तीनों चीजें, नॉर्मल पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। ओके क्लियर। अब चलते हैं अपन एक को मैं एक्सप्लेन करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि कौन सी पॉसिबिलिटी के लिए किस मॉडल का यूज करते हैं और किस तरह से उससे उस मॉडल को फंक्शन करते हैं। देखो किस तरह से मॉडल फंक्शन करते हैं। इसमें सेंटेंस लेते हैं अपन। मैंने एक साथ में ही यहां पर 3-4 सेंटेंसेस देता हूं डियर स्टूडेंट्स, देखना जरा। जैसे मैंने कहा कि देयर आर clouds in the sky, or it blank space rain today। मान लीजिएगा इस तरह से हमने कहा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया हूं, मैं बोलता हूं कि डियर स्टूडेंट्स जब भी कोई मॉडल हो तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है।
ये बात होती है एक्टिव वॉइस की। अगर बात मॉडल में पैसिव की हो तो देखो डियर, हमेशा ध्यान रखेंगे कि मॉडल में बी जोड़ दिया जाता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है डियर। ठीक है डियर, ये चीज, इन दोनों बातों को ध्यान में रखोगे डियर। अब चलते हैं अपन कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं और इट ब्लैंक्स रेन टुडे, और आज बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना है। अब दूसरा सेंटेंस एक और देता हूं डियर, इसको और देखना। मान लीजिएगा मैंने सेंटेंस दिया कि देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इन द स्काई, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, और सेंटेंस दिया कि इट ब्लैंक स्पेस रेन टुडे, सेम सेंटेंस है। ठीक है डियर, ये लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं डियर, थर्ड सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस है कि देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड, नॉट अ सिंगल क्लाउड, there is not a single cloud in the sky, और it rained today। इन सेंटेंसेस को देखने की आवश्यकता है हमें डियर। नॉर्मल सेंटेंस मैंने इसलिए दिए हैं बिकॉज हम नॉर्मली सीख सकते हैं डियर, लेकिन अगर बात करें अपन कि सेंटेंसेस की बहुत टफ सेंटेंसेस से गुजरने की, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम नॉर्मल अगर सेंटेंसेस को समझे तो मैं बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, हम टफ सेंटेंसेस को भी आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन कई बार यदि नॉर्मल सेंटेंसेस को नहीं समझे कि इसका क्या कहने का उद्देश्य क्या है, तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज जिनसे हम नहीं समझ पाएंगे तो क्या मतलब निकलता है। तो नॉर्मली हम इन चीजों को ध्यान में रखना है डियर, ये नॉर्मल चीज है डियर। अच्छा एक बात, अब एक एक करके चलते हैं अपन। देखो डियर, अच्छा एक चीज मैं यहां पर कहूंगा आपको कि अगर इस सेंटेंस के बजाय अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, कैसे, जैसे देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसे अफर्मेटिव सेंटेंस में कहूं, साधारण वाक्य इसको बनाना चाहूं, तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इसे कैसे कन्वर्ट करें डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल सी बात है डियर, क्या कि हमें इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, द स्काई इज क्लियर। इस इतने सेंटेंस को, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, यहां तक के सेंटेंस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, द स्काई इज क्लियर। ठीक है, आगे क्या है, इट ऐसा कैसा रखा, और रेन टुडे, ये लीजिएगा डियर। इस तरह से हमने इसे पूरा किया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से किस मॉडल का यूज करें और कौन सी जो है फॉर्म यहां पर हमें चाहिए, इस चीज की ओर हम चलते हैं। देखना सेंटेंसेस के मूड को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटीज में है। पहला सेंटेंस है कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, मान लीजिएगा आकाश में बादल है। अच्छा, बादलों से बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, ये देख। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल पॉसिबिलिटी क्या होती है, इस चीज को समझने की जरूरत है ना। अच्छा, नॉर्मल पॉसिबिलिटी क्या होती है, सुनना। ऐसी संभावना, या आपको जब कोई सेंटेंस सुने या हिंदी का जब आप ये एस्टिमेट करें कि जिसमें हां या ना दोनों की संभावना हो, जैसे बादलों से बारिश हो सकती है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा, हां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें आ रही। ऐसी कंडीशन हो जहां, याद रखेंगे हमेशा, जहां पर ऐसी कंडीशन हो जहां कि हम ये कहें जिसमें हां और ना दोनों का समावेश हो, उस कंडीशन को हमेशा नॉर्मल पॉसिबिलिटी की कंडीशन ही कहेंगे। अर्थात वो स्थिति नॉर्मल पॉसिबिलिटी को दर्शा रही होगी तय रूप से। जैसा इस सेंटेंस में नंबर 1 में, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं, और इट रेन टुडे, और आज बारिश हो सकती है, कहने का मतलब पॉसिबिलिटी है। अब हमारे पास मॉडल है यहां पर, ठीक है,
याद है आपको, नॉर्मल पॉसिबिलिटी में किस मॉडल का यूज किया जाएगा? मे। ओके, तो यहां पर पॉसिबिलिटी कैसी है? बादलों से बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों बातें हो गई। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हमें किसका प्रयोग करना है डियर? मे का यूज करना है। क्लियर हुआ? मे। आगे चलते हैं, सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। डार्क क्लाउड्स का मतलब काले घने बादल, जैसे पूरी तरह से आकाश बादलों से छाया हुआ है ना? और अब बारिश होने की संभावना कैसी है? आज बारिश हो सकती है, बारिश। अच्छा देखो, यहां पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, सारे सेंटेंस सभी में सेम दिए हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस को हमें केवल समझने की आवश्यकता है, और इनमें कौन सा मॉडल अप्लाई किया जाएगा ये बात पेश करता है ये। अर्थात हमें जब मूड को समझना होगा, पॉसिबिलिटी के मूड को, तो हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना होगा, इनके मीनिंग की ओर जाना होगा। ठीक है डियर? तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। आकाश में काले घने बादल हैं। अब अच्छा, बहुत कवर्ड एकदम है क्लाउड्स। क्या ऐसी कंडीशन में क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? बाकायदा बारिश होने की संभावना कैसी होती है? बिल्कुल तीव्र होती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगी, ऐसा तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद हो, है ना, एट ए टाइम ही नहीं हो, लेकिन निश्चित रूप से बारिश होगी। ठीक है? ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा पॉसिबिलिटी जो है बारिश होने की, वो कैसी हुई? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो ऐसी कंडीशन में हमें किस मॉडल का यूज करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? मस्ट मॉडल का, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी कैसी है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ऐसे में हमें मस्ट मॉडल का यूज करना चाहिए। अब चलते हैं अपन थर्ड सेंटेंस की ओर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस को लेते हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। आकाश में एक भी बादल नहीं है। इट मीन्स हम ये कहेंगे आकाश में एक ही बादल नहीं है, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कि आकाश साफ है। दोनों एक ही है, आकाश साफ है मतलब एकदम साफ है, कोई बादल नहीं है। अच्छा, बिन बादल बारिश हो सकती है? संभावना बताइए, हो सकती है कि नहीं? अर्थात नहीं। याद रखिए डियर, जब आपका दिल ये कहता हो, किसी पॉसिबिलिटी के भाव को महसूस करते हुए जब आपका दिल ये कहता हो कि जो है अर्थात नकारात्मकता आ जाए कि ना ऐसा नहीं हो सकता, तो तय रूप से याद रखेंगे डियर, ऐसी कंडीशन हमेशा वीक पॉसिबिलिटी को दर्शा रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें वीक पॉसिबिलिटी होने की वजह से किस मॉडल का हम यूज करेंगे? यहां पर देखिए, यहां पर और यहां पर दोनों जगह ही माइट का यूज करेंगे। बोलो क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? हम देखते हैं डियर, आप ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई दो सेंटेंसेस, स्पेशली इन द यूजिंग ऑफ मॉडल्स, यदि कोई दो सेंटेंसेस सो दैट से जुड़े हुए हों, तो हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? ध्यान रखेंगे, इसके बाद वाले सेंटेंस में हमेशा इस अर्थात बाद वाले में मतलब जुड़े हुए हो, इसका मतलब एक सेंटेंस पहले होगा, एक सेंटेंस बाद में होगा, तय रूप से। ठीक है? यदि इसके बाद वाले सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स, यदि दो सेंटेंस, एक सेंटेंस इधर और एक सेंटेंस इधर, तो इसके बाद वाले सेंटेंस में हमेशा याद रखेंगे या तो मे का प्रयोग होगा या फिर माइट का प्रयोग होगा। ठीक है डियर? अब बात करते हैं, अच्छा मे का प्रयोग कब होगा और माइट का प्रयोग कब होगा? यह डिपेंड करता है कि इससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो किस टेंस से कोरिलेट करता है, वो किस सेंटेंस, वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो यहां पर दो बातें हैं डियर, एक तो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस। देखो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, यदि हमारे अगर हमें यहां मे का प्रयोग करना है, ये मे का प्रयोग कब होगा? यदि सो दैट से पहले वाला वाक्य प्रेजेंट का हो। ठीक है? तो बाद वाले सेंटेंस में हमें मे का प्रयोग करना है। यदि सो दैट से पहले वाला सेंटेंस पास्ट टेंस का हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें माइट का प्रयोग करना है। ठीक है डियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये प्रेजेंट और पास्ट, इसका जो तात्पर्य है वो कहां तक है, इस पॉइंट पर हम बात करते हैं डियर। ठीक है? तो हम बात करेंगे कि प्रेजेंट का मतलब है टोटल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब हुआ टोटल प्रेजेंट टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ठीक है, अर्थात चारों प्रेजेंट के, उनमें से कोई भी हो सकता है। पास्ट का भी वैसा ही है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात चारों में से कोई भी। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखेंगे, वो बात मैं कैसे कहूं कि ऑप्शंस की, ठीक है। ऑप्शंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली कभी कभार अगर माइट, सोचो हमें माइट का यूज करना हो और अगर माइट नहीं दिया हुआ हो या मे का यूज करना हो और मे नहीं दिया हो ऑप्शन में, तो क्या करें, तो ध्यान रखेंगे डियर, इनके लिए दूसरा जो है वो है कैन और कुड, ठीक है डियर। या तो मतलब मे को रिप्लेस करेगा कैन और माइट को रिप्लेस बाय कुड, ओके डियर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है डियर, अर्थात इनके स्थान पर ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं अपन डियर स्टूडेंट्स सेंटेंसेस पे आते हैं। देखना सेंटेंसेस को जरा, हमें स्टडी करनी है सेंटेंसेस की भली प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले सेंटेंस दिया मैंने, ही इज गोइंग टू मार्केट so that he bring some vegetables, ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से सेंटेंस के मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, लेकिन यहां पर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, मे और माइट। आगे बात करते हैं अपन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मे और माइट में से किस मॉडल का यूज हम यहां करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसे देखना है। तो देखो, सबसे पहले हमें चलना है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं क्लासिफाई कर देता हूं। ये जो सेंटेंस है ये इज गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। अब देखते हैं कि यहां पर किससे जुड़ा हुआ है, सो दैट से। ध्यान में रखें, अगर इधर प्रेजेंट टेंस हो तो इधर वाले सेंटेंस में हमेशा मे मॉडल का यूज करें। तो इसमें किसका यूज करेंगे हम, मे का। एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको, इसको देखिएगा। मैंने कहा दे चलो, they brought some sticks from the jungle so that they blank space get warmth all night। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटेंस दिया है, ठीक है। और यहां पर आपको ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन दिए डियर, मे एंड माइट। अब ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स हमें चयन करना है हमारे सही विकल्प का। तो कैसे करें, देखो डियर स्टूडेंट्स, सीधी बात है, सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं, दोनों सेंटेंस सो दैट से जुड़े हैं। अब बात करनी है, जब दो सेंटेंस सो दैट से जुड़े हुए हों और ध्यान रखेंगे, और उससे पहले वाला वाक्य अगर पास्ट टेंस का हो, अर्थात इज, एम, आर, वॉज, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव वगैरह अगर नहीं दिए हुए हों तो तय रूप से वो पास्ट का होगा। तो ऐसी कंडीशन में, अर्थात मैन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है इसमें, अर्थात किसमें, प्रेजेंट में। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में हो सकती है, अर्थात ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का आना पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये पास्ट टेंस को दर्शा रहा है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर मे और माइट में से कौन सा हो जाएगा डियर, माइट का यूज हो जाएगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, किस किस तरह से अमूमन हमें सेंटेंसेस दिए जाते हैं।
चलो डियर, तो मैंने ये प्रेजेंट और पास्ट तो बताया है। अब एक सो दैट और मैं बता रहा हूं आपको, इसको भी आपको ध्यान में रखना है डियर। ठीक है, देखिए, यदि मान लीजिएगा कोई सेंटेंसेस है, दो सेंटेंसेस हैं और वो सो और डैश डैश दैट से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखोगे डियर, यदि कोई दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, वही बात है इसमें भी जुड़े हुए होने का मतलब ये बीच में आते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है डियर कि अगर इससे पहले वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट में होगा या तो फिर पास्ट में होगा, फ्यूचर का कहीं नाम नहीं। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर टेंस। ओके डियर, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रेजेंट और पास्ट को ही हमें अहमियत देनी है डियर। तो यदि ये सो दैट से जुड़े हुए सेंटेंस में पहले वाले वाक्य में अगर प्रेजेंट या पास्ट इनमें से कोई हो, मान लीजिएगा यहां प्रेजेंट हो, तो हमें यहां पर क्या करना है, ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहां पर आने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें कैन नोट का प्रयोग करना है, याद रखोगे। लेकिन यदि इधर पास्ट टेंस है तो इधर कुड नोट का प्रयोग होगा। अब एक चीज ध्यान रखोगे, कुड नोट और कैन नोट ही होगा, इसके अलावा मे नोट या मस्ट नोट या माइट नोट वगैरह नहीं होता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जैसे हमने मे और माइट का पढ़ा था, उसमें सब्स्टिट्यूट भी होता है। अगर ऑप्शन दिए जाते हैं तो बाय द वे कभी ऑप्शन में अगर नहीं दिया हुआ होता है हमारा जो डिजायर्ड आंसर है, मान लीजिएगा वो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो, तो उसमें उसका सब्स्टिट्यूट भी होता है। बट इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो ध्यान रखेंगे यदि इधर वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस हो तो उधर कैन नॉट का ही प्रयोग होगा, और इधर वाले वाक्य में पास्ट हो तो उधर कुड नॉट का ही प्रयोग होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे डियर। ठीक है, अच्छा ये किस तरह से जाते हैं, सो और दैट। ठीक है, देखिएगा एग्जांपल देता हूं, इसको गौर से देखेंगे आप। मैंने सेंटेंस दिया नंबर 1 कि ही इज सो टायर्ड, ही इज सो टायर्ड। ये जो यहां पर ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस में एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब्स वगैरह वगैरह आते हैं डियर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अर्थात कोई विशेषण शब्द आ जाएंगे या कोई क्रिया विशेषण शब्द भी दिए हुए हो सकते हैं, तो ये चीजें यहां पर आती हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमारे जो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यहां पर सो आया और सो के बाद में यहां पर डैश डैश अगर दिया हुआ है डियर, तो यहां पर कुछ भी हो, कोई भी शब्द हो, तो उसके बाद अगर दैट है तो इसका मतलब वो सो दैट है, सो डैश डैश दैट वाला स्ट्रक्चर है। ऐसी कंडीशन में हमें कैन नॉट और कुड नॉट का ही प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो टायर्ड दैट ही ब्लैंक स्पेस रन एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर। मान लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस है, इसे मैं ठीक से लिखता हूं यहां, एनी लॉन्गर, ये लीजिएगा। ठीक है डियर, तो ऐसी कंडीशन में देखिए डियर, ही इज सो टायर्ड, वह इतना, यहां पर हमारे पास क्या चीजें दी हुई है डियर, एक तो सो और दूसरा दैट। ठीक है, यदि कोई दो सेंटेंसेस सो दैट से जुड़े हुए, यहां पर सो दैट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो सो और दैट दोनों में से अगर ये दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, यहां या तो हमें कैन नॉट का प्रयोग करना है या फिर कुड नॉट का प्रयोग करना है। ये किस पर डिपेंड करता है डियर, इससे पहले वाले सेंटेंस पर। अच्छा, पहले वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का हो तो कैन नॉट का यूज करेंगे, और पहले वाला सेंटेंस अगर पास्ट का हो तो हम उधर किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का यूज करेंगे। चूंकि इसमें इज है तो इज हमेशा किसको शो करता है, प्रेजेंट टेंस को शो करता है। ऐसी कंडीशन में यहां किसका प्रयोग करना उचित होगा डियर, कैन नॉट का। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसका। जैसे मैंने कहा रेशमा was so weak that
सी ब्लैंक स्पेस वॉक एनीमोर। ये लीजिएगा डियर, इस सेंटेंस को देखिए आप। इस सेंटेंस में हमें भली प्रकार से टेंस का फेर मैंने किया है, ठीक है, अर्थात प्रेजेंट और पास्ट को यहां मैंने दोनों में सेंटेंसेस के जरिए पेश किया है। देखना डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सेंटेंस वही सो और दैट दिया हुआ है दोनों में। अगर सो दैट से जुड़े हुए हैं और ये डैश डैश दिया हुआ है, देखिएगा, अर्थात इसमें ये वीक जो वर्ड है ये दिया हुआ है, कुछ भी है, ये मान लीजिएगा कुछ भी है, हालांकि एडजेक्टिव है लेकिन मान लीजिएगा कुछ भी है, ठीक है। तो कोई भी शब्द अगर हो तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है डियर, यहां पर या तो कैन नॉट का यूज होगा या फिर कुड नॉट का यूज होगा। अब आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें किस ऑप्शन का करेक्ट आंसर, मतलब आई मीन द विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ बोथ, है ना, इन दोनों में से किसका जो है कौन सा वाला है करेक्ट ऑप्शन होगा। वेरी गुड, इसमें कौन सा होगा, कुड नॉट होगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला जो सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस आ गया, पास्ट, इसलिए इसमें किसका यूज होगा, कुड नॉट का। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसकी जो और भी जो क्लासिफिकेशंस है वो हम इसके साथ में एक ट्रायल डाल रहे हैं आपको, तो उनमें आप अपने सेंटेंसेस को देख सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स वहां पर तकरीबन हम देंगे सर एलिजिट, सो दैट यू हैव टू जस्ट go through that sentences also, dear students. Thank you very much.